अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ मुस्फिरा खान डेली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ मैक्रोनी। बीफ मैक्रोनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 200 ग्राम मैक्रोनी, 1 पाव मैंने गोश्त लिया है जिसकी मैंने इस तरीके से लेयर बना ली। अगर आपको बोरियत हो रही है, आप इस तरह नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से बोटियाँ भी बना सकते हैं। हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून अजीनामोटो, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा खानी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून ऑयल, हस्बे जायका नमक। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। सबसे पहले हम लेते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें बीफ ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीफ। बीफ को बस हमें कलर चेंज होगा, बस जब तक हमें इसको इतना ऐड करना है। 1 मिनट चलाया, इसका कलर चेंज हो गया। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, कुटी हुई मिर्च, अजीनामोटो। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं सबको क्या कहते हैं भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है और देखें आप, इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त हो गया। अब मैं सिर्फ इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है। इंशाल्लाह ताला ये 10 मिनट में गल जाएंगे हमारी। फिर भी हम इसमें एक डिस्प्रिंग ऐड कर देते हैं। इससे हम क्या होगा, बहुत जल्दी गल जाएगा। और किसी के पास कचरी है या किसी के पास और कोई चीज़ है गलने के लिए, जैसे पपीता है, तो वो उसे ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ डिस्प्रिंग ऐड कर दी, इससे भी गोश्त जल्दी गल जाता है। बस अब इंशाल्लाह ताला 10 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरफ मैंने गोश्त गलाने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें मैंने लिया है 1 लीटर पानी। अब मैं जो है इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। जब ये बॉईल हो जाएगा तो अब इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे। 5 मिनट में हमारा पानी बिल्कुल बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं कर रही, कोई नमक ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऑयल डाल के ऑयल को वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर मैं आपको बग़ैर ऑयल के भी इसको बॉईल करके दिखाऊंगी। बस हमें एक काम करना है कि इसको चलाते रहना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी जब मेरी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट में मेरी मैक्रोनी रेडी हो गई थी। मैंने सादे पानी में इसको निकाल लिया। और देखें, मैंने पानी में कोई ऑयल ऐड नहीं किया था और अभी तक मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया। ये देखें अभी भी अलग अलग है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। मुझे इस मैक्रोनी बनाने में मुझे कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ी। जितनी भी चीज़ें थी मेरे अपने किचन में मौजूद थी, और तकरीबन हम सबके किचन में इतनी चीज़ें होती हैं। ना मुझे इसमें केचप ऐड करना था, ना मैंने कोई वेजिटेबल ऐड करना था। और मज़ेदार इंशाल्लाह ताला बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं अब आपको इसको ऐड करके दिखाती हूँ। मैक्रोनी के साथ साथ ही मेरी ये बीफ बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गल चुकी है। अब इसमें मैं और पानी जितना लिया था उसी में ये गल भी गई और भुन भी गई। मैंने इसको एक्स्ट्रा नहीं भूना। अब मैं इसी में ऐड करूँगी मैक्रोनी। मैक्रोनी को मुझे डाल के थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। अभी ये जब और भुनेगी ना, इसका और इंशाल्लाह ताला और मज़े की हो जाएगी और कलर इसका अच्छा सा आ जाएगा। मैं अभी आपको इसको भून के दिखाती हूँ।
मैक्रोनी मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके और टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको बहुत परेशानी हो बनाने में। तो आप इसको भी लाजमी टेस्ट करिएगा, और टेस्ट करके मुझे कमेंट्स करना लाजमी। और मेरे हौसला अफजाई के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत मज़े की बनी है, ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।